पहुंचे समाजवादी पार्टी की जिला कार्यालय। वहां के सभी पदाधिकारी गण ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया और इंडिया गठबंधन को मजबूत और अपार सफलता मिलने को लेकर ललितेश त्रिपाठी ने पत्रकारों से तीखे सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने बताया कि यह गठबंधन एक मजबूत और इंडिया गठबंधन को अपार सफलता मिलेगी और एनडीए विफल होगा। वहीं स्वागत सम्मान करते हुए भदोही विधायक जाहिर जमाल बेग व सभी समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव व पूर्व जिला पंचायत सदस्य बनवारी लाल यादव, वहीं सभी पदाधिकारी गण में खुशी का माहौल बना हुआ था। वहीं ललितेश त्रिपाठी ने एक एक करके सभी पदाधिकारीगण से मुलाकात की और उन्हें संबोधित भी किया। जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव ललितेश त्रिपाठी अखिलेश यादव ललितेश त्रिपाठी ममता बनर्जी ललितेश त्रिपाठी इंडिया गठबंधन जिंदाबाद इंडिया गठबंधन जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद तृणमूल कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के तहत दी है। हम लोग आज इस समाजवादी पार्टी के कार्यालय 2024 के चुनाव की लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ माननीय विधायक भदोही जाहिर बेग साहब है, जिला समाजवादी के अध्यक्ष प्रदीप जी है और लोग सब मिलकर यहाँ से मुहिम शुरू करेंगे। ये जनपद में एक बाहरी मूवमेंट भारी भड़काऊ मूवमेंट चल रहा है और उसमें आप मिर्जापुर से लड़ रहे हैं चुनाव, तो इस चुनौती को किस रूप में आप देखें? मैं मिर्जापुर से नहीं लड़ रहा हूँ, मैं मिर्जापुर से लड़ रहा हूँ। हैं आप रहने वाला बनारस का, भी बनारस का जिले का हिस्सा रहा और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन भी एक बहारी को भगाना चाह रही है। बनारस में भी एक बहारी आए हैं, उनको भी भगा देंगे तो मुझे लगता है कि देश और प्रदेश की हालात सुधर जाएगी। हम लोग का पहला लक्ष्य यह है कि देश में एक बार फिर एक समाजवादी विचार का जो इस देश के जो धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष विचारधारा की सरकार एक बार फिर इस देश में बने, जो इस देश का एक एक व्यक्ति, एक एक समुदाय, एक एक वर्ग, एक एक तबके की विकास के लिए सोचे, दिन रात उनका काम करे और दिन रात इस देश के उत्थान के लिए सोचे। हम लोग का प्रयास यही रहेगा। त्रिपाठी जी ये बताएं कि टीएमसी ने भदोही को क्यों चुना? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का मैं इसमें व्यक्तिगत आभार उनका व्यक्त करता हूँ। उनका दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने उनके आदरणीय ममता बनर्जी से जो रिश्ते हैं, जो संबंध है, वो किसी से छुपे नहीं है, बहुत मधुर संबंध है। उन्होंने अपनी सबसे मजबूत सीट जो इस बनारस और मिर्जापुर संभाग के अंदर जो सबसे मजबूत सीट है, वो अगर तृणमूल कांग्रेस के लिए और मेरे लिए छोड़ी है तो वो खुद में दिखाता है कि उनका कितना हम लोगों में भरोसा है कि हम लोग एक अच्छी लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग के यहाँ लड़ने से, इस भदोही संसदीय क्षेत्र से लड़ने से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को अन्य सीट में भी हम लोग फायदा पहुंचाने। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के भी खाता नहीं खुला, आप टीएमसी से आए हुए हैं, तो कितनी चुनौती आप इसको देखेंगे? लोकसभा में कहाँ पे खाता नहीं खुला? यहाँ से भदोही जब से अलग हुआ है तब से समाजवादी भाजपा हैट्रिक लगाने की बात कर रही है। भाजपा हो सकता है हैट्रिक में प्रत्याशी बदलने की बात कर रही हो। उनका हैट्रिक लगे ना लगे वो तो स्पष्ट हो जाएगा चुनाव और मतगणना के बाद। जहाँ तक ये सवाल है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है, पिछली बार समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट पाया है इस लोकसभा क्षेत्र और उसी बढ़त को लेके हम लोग मैदान में उतरे हैं। इस बार आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का परिणाम इस क्षेत्र से खराब आने वाला है, क्योंकि 10 साल से उन्होंने भदोही जनपद के लिए और भदोही संसदीय क्षेत्र के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके बूते वो जनता के बीच में, समाज के बीच में जाके वोट मांग सके। जी, यदि आप सांसद बन रहे हैं क्या रहेगा? पहला मुहिम क्या होगा? भदोही में पहला मुहिम आपका क्या रहेगा? हम लोगों को जाके समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी ताकत है इस लोकसभा क्षेत्र में।
कांग्रेस के साथियों की भी एक ताकत मुहिम है। क्या रहेगी? हम लोग उस पूरी ताकत को समेट के निकलेंगे। हम लोग जन जन से जाके जन जन को इस मुहिम से कि हम लोग इस देश की व्यवस्था बदलने के लिए निकले हैं, इस देश की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निकले हैं, उस मुहिम से भदोही जनपद, भदोही सांसदीय क्षेत्र जो हंडिया और प्रतापपुर के 2 विधानसभा इलाहाबाद जिले के हैं, उन सब को लेके इस मुहिम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। त्रिपाठी जी, ये बात है तो किन मुद्दों पर आप ज्यादा फोकस करेंगे भदोही में? कई मुद्दे हैं। मुद्दे अगर आप शुरू करिएगा ग्राम पंचायत स्तर से मुद्दे से लेके जिले स्तर और लोकसभा स्तर के मुद्दे हैं। एक एक मुद्दा हम लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा। हम लोग को जनता को ये भरोसा दिलाना है कि उनके हर एक जरूरत के लिए हम ही लोग लड़ने को तैयार है और मुझे लगता है कि 80% जनता इस बात से सहमत है। यदि आप सांसद बन जा रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे कौन से कार्य करना जो प्राथमिकता आप रखेंगे? वो हम लोग का एक पत्र आएगा आपके बीच में, वो उस समय हम लोग सार्वजनिक करेंगे। आज हम लोगों को अपने संगठन दोनों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और जो समाजवादी पार्टी है, उन दोनों संगठनों को इकट्ठा करके हम लोग अपनी चुनाव की इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। टीएमसी के सिंबल से आप चुनाव लड़ेंगे, तो अभी तक सिंबल यहाँ ज्यादा नहीं लोग जानते हैं ग्रामीण में, तो इसको आप किस तरीके से पहुँचाएंगे कि ताकि एक चुनौती है और उस चुनौती पे हम लोग सब लोग समाजवादी पार्टी जैसी एक मजबूत संगठन हम लोग को मिली है और निश्चित रूप से अगर पार्टी का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर चाहेंगे और ममता बनर्जी चाहेंगे कि यहाँ पे तृणमूल का सिंबल हो, तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस चुनाव निशान को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। यूनिवर्सिटी जनपद का बड़ा मुद्दा रहा है और अब तक जो हम लोग चुनावी घोषणा से सावधान रहना चाहते हैं और हम लोग चुनाव के समय घोषणाओं से और सतर्क कराना चाहते हैं जनता को। ये चुनाव आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री आके तरह तरह का घोषणा कर देते हैं। आज वक्त आ गया पूछने के लिए कि 10 साल में भारत में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार रहने के बाद उन्होंने क्या किया। 7 साल से डबल इंजन चल रहा है, उस डबल इंजन का लाभ भदोही जनपद को क्या मिला, ये पूछने का वक्त आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जातिगत राजनीति पे क्या कहना चाहेंगे जो चल रही है?